हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार है आप लोग? चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा कि घड़ी में कितना कांटा होता है? 3 कांटा होता है कि नहीं होता है? एक आपका होता है घंटे की कांटा, और एक आपका क्या हो गया मिनट, और एक क्या होता है सेकंड का कांटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये समझ में आ गया कि घड़ी में 3 कांटा होता है। अब जरा बताइएगा कि 60 मिनट समझ रहे हैं? 60 मिनट में जो मिनट की सुई होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए कैसे 360 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए 60 मिनट में जो मिनट वाला सुई होता है वो पूरा एक चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो ये पता करिए कि एक मिनट में मिनट की सुई, बात किसका कर रहे हैं? मिनट की सुई का बात कर रहे हैं। तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 360 को कितना से भागा देंगे? 60 से। तो 0 0 कट गया, 6 छक 36। इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि जो मिनट का सुई होता है वो एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब जरा सोचिए कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो देखिए जब एक मिनट में कितना डिग्री, तो जब एक मिनट में मिनट की सुई बनाता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में निकाल लीजिए। तो 5 मिनट में निकालेंगे तो 6/1, और जितना का निकालते हैं उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना डिग्री कोण बनेगा? तो जरा आप बताइएगा कि जब 5 मिनट में 30 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अभी मिनट काटा यहाँ पर कितना पर है? 1 पर है। तो ये मिनट काटा भी 1 पर। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 मिनट हुआ कि नहीं होगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और फिर ये 5 मिनट। तो जैसे ही ये मिनट काटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जरा बताइए कि 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? जब 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री, 15 मिनट में 30 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 15 मिनट में कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसी तरह से बताइएगा कि 20 मिनट में कितना बनाएगा? 120 डिग्री। तो आपको बात समझ में आ गया? यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि मिनट की सुई जो होती है वो एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद आपसे जितना मिनट का पूछे उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका डिग्री निकल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक पॉइंट तो आपको समझ में आया। अब सेकेंड पॉइंट समझिए। 12 घंटे में घंटे वाली सुई, यानी आप किसका बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई का बात कर रहे हैं, जो बहुत धीरे चलता है, जो छोटा कांटा होता है और बहुत धीरे चलता है। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? क्योंकि जो छोटा वाला कांटा होता है ये घंटा कांटा होता है, और ये 12 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? यानी जब पूरा एक चक्कर लगा ले तो हम लोग उसको कितना डिग्री कहते हैं? 360 डिग्री कहते हैं। तो जरा बताइए कि एक घंटा में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो 360 को कितना से भागा देंगे? 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, यानी कि एक घंटा में कितना डिग्री? यानी कि आपको एक बात समझ में आ गया कि ऊपर तो हम मिनट का बात कर रहे थे, अब हम किस सुई का बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनाती है? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए अभी घंटे की सुई कहाँ पर है? 12 में है। जब ये घंटे की सुई 1 में पहुँच जाएगी, घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 1 में, तो 1 घंटा हुआ कि नहीं होगा? 12 से 1 होने का मतलब क्या उतना? 1 घंटा होना। तो 1 घंटा में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके आगे देखिए। अब देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटा में अब होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट में यही घंटे वाली सुई द्वारा बना गया कोण कितना डिग्री होता है? जो कि हम यहाँ पर निकालें। बस यहाँ पर 1 घंटा की जगह पर कितना मिनट बोल रहे हैं?
60 मिनट बोल रहे हैं। तो ज़रा बताइए कि 1 मिनट में जो घंटे की सुई होगा, घंटे की सुई द्वारा बना गया कोण, तो हम 30 को कितना से भागा देंगे? 60 से भागा देंगे। तो 30 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना डिग्री? आधा डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि आपको क्या बात समझ में आया कि बात कौन सा सुई का कर रहे हैं? घंटे वाली सुई, जो बहुत धीरे चलता है। तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मिनट वाली सुई। तो कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री। तो जब हम 1 मिनट पे निकालेंगे तो 1 मिनट पे निकाले तो मेरा कितना डिग्री आया? उसी तरह से आपसे 5 मिनट का बोले तो 5 से गुना, 10 का बोले तो 10 से गुना, आपका डिग्री निकलते चल जाएगा। लेकिन ये मिनट वाला सुई पर। अब इधर आ जाइए, घंटे वाला सुई का बात कर रहे हैं। तो 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो भी पूरा एक चक्कर लगा लेती है कि नहीं लगा लेती? धीरे धीरे घूमती है, लेकिन पूरा 12 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। तो कितना डिग्री बोलेंगे? 360 डिग्री। तो 12 घंटा का तो पता चल गया, अब हम 1 घंटा का पता करते हैं। तो 1 घंटा का पता किए तो 360 को कितना से भागा दिए? 12 से। तो 12 दिया 36, 30 डिग्री आया कि नहीं आया? ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि 1 घंटा में जो घंटा वाला सुई होता है वो 30 डिग्री घूमता है। अब हम ये पता करना चाहते हैं 1 घंटा में होता है कितना मिनट? तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री बनाएगा, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाएगा? तो हम 30 बटे क्या लिख देंगे? 60। तो हमको पता चल गया कितना डिग्री? 1/2 डिग्री। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? चलिए नोट डाउन करिए। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, आपका एक क्वेश्चन है कि मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो बात हो रहा है कि मिनट का सुई का, तो मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। तो ये पता करिए कि आपको जो टोटल समय दिया हुआ है कितना मिनट है। तो बताइए 1 घंटा 10 मिनट का मतलब कितना मिनट? 70 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 10 मिनट और ऐड हो जाएगा, तो 60 और 10 कितना हो गया? तो आपको 70 मिनट का पूछ रहा है कि 70 मिनट में कितना डिग्री। तो बस कुछ करना नहीं है, यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे। 6 ऊपर लिखाएगा, ये वाला 1 नीचे लिखाएगा, और जितना का निकालना होता है उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 7 छक 42, यानी कि आपका डिग्री हो गया 420 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट डाउन करिए। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि मिनट की सुई 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किस सुई का? मिनट की सुई का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो 30 मिनट पे निकाल लीजिए। तो 30 मिनट पे निकालेंगे तो हो जाएगा 6/1 × 30, यानी कि 180 डिग्री। आइए फिर देखिए, मिनट का सुई का बात हो रहा है, 60 मिनट का आपसे पूछ रहा है। तो 1 मिनट में होता है कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 60 मिनट पर निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा 6/1 × 60, यानी कि 6 छक 36 डिग्री। बोलिए यानी कि 360 डिग्री। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइए तो इस क्वेश्चन में घंटे की सुई का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कौन सा सुई का बात हो रहा है? घंटे की सुई। तो देखिए आखिरी नोट देखिए क्या लिखा है कि घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? ओहो देखिए 1/2 डिग्री। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। कितना डिग्री? तो आधा डिग्री बनाया कि नहीं बनाया? अब बताइए आपसे कितना मिनट का पूछ रहा है? तो आप 40 का निकाल दीजिए। तो 40 मिनट पे निकालने के लिए 1/2 तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा। उसके बाद कितना मिनट का निकालना है? तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 का टेबल में ये 20 बार में कट गया, यानी कि घंटे की सुई 40 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? 20 मिनट। बोलिए समझ में आया? चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए अब आपका यहाँ से टाइप बदल गया है। देखिए
अब आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, रेलवे में तो समझिए एकदम आ ही गया क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन क्लॉक से उसको पूछना ही पूछना है इस बार ग्रुप डी एनटीपीसी में। देखिए टाइप 1 में क्या लिखे हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है, या फिर उसको हम कह सकते हैं संपाती होती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं ओवरलैप होते हैं। देखिए ओवरलैप का मतलब है कि मिनट का सुई और घंटा का सुई आपस में एक दूसरे से क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ढक जाना, इसी को तो कहते हैं ओवरलैप होना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे का संपाती हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो याद रखिएगा एंगल कितना डिग्री बनाएगा, कोई एंगल ही नहीं बनाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे घड़ी में अगर मान के चलिए कि आपका घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे पर ओवरलैप करिए गया तो कोई एंगल बना क्या, एंगल बनने के लिए थोड़ा सा अलग अलग होना पड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो चलिए, तो थीटा का मान कितना डिग्री, तो मिनट भी कितना होगा, 0 मिनट होगा। अच्छा, एक घंटा में कितना बार मिलेगी, एक बार। याद रखिएगा कि ओवरलैप का जो कंडीशन होता है वो एक घंटा में एक ही बार मिलती है। ठीक, तो 12 घंटा में कितना बार मिलेगी। अब आप सोचते होंगे कि सर आप बोले कि एक घंटा में एक बार मिलेगी, तो 12 घंटा में 11 बार क्यों मिलेगी, तो एक घंटा गया कहाँ, वो आगे आपको बताते हैं। तो 12 घंटा में जब 11 बार तो 24 घंटा में कितना बार, 22 बार। तो देखिए कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर ओवरलैप नहीं करता है, तो वो कंडीशन है 12 से 1 के बीच, यानी 12 से 1 के बीच जो है दोनों सुइयां क्या होगी, नहीं मिलेगी। आपको बताएंगे, वो कंडीशन बताएंगे, और आपको जो है एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, आपको पूरा क्लॉक जितना भी चैप्टर चल रहा है उसमें यही सबसे ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, सब कंडीशन पर यही फार्मूला ही लगता है। समकोण पर भी 60 डिग्री का पूछे, 30 डिग्री का पूछे, आपका विपरीत का क्वेश्चन हो, आपको इसी फॉर्मूला को ही रटना है। तो देखिए m बराबर क्या है, 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस क्या लिखे हैं, थीटा, जहाँ पर m क्या है आपका मिनट है, T1 क्या है प्रथम समय, और थीटा क्या है कोण। ठीक है, यानी कि एंगल है। अब बात है T1 सर समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रथम कोण क्या है। देखिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि 3 तथा 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होगी, मिलेगी, तो 3 होगा प्रथम समय और 4 होगा द्वितीय समय। तो हमको सिर्फ मतलब किससे है, प्रथम समय से मतलब है, यानी कि T1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब हम उसी फॉर्मूला में रखकर और आपका आंसर लेकर आते हैं। देखिए m बराबर क्या पढ़े, 2/11, तो 2/11 लिख लीजिएगा। उसके बाद T1 बोला है तो T1 कितना रखें, तो 3 × कितना 30 और प्लस माइनस कितना डिग्री, बोलिए तो 0 डिग्री क्यों रखें, क्योंकि ओवरलैप का कंडीशन है। तो ओवरलैप का कंडीशन में थीटा का मान कितना रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 0 रखें। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइएगा 30 कितना हो गया, 90, यानी कि 2/11 × हम कितना बोल सकते हैं, 90 बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 में 0 घटेगा तब भी 90 आएगा, 90 में 0 जोड़ेंगे तब भी 90 ही आएगा। तो 90 को 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 180/11। अब आप कहीं कोना में जल्दी से 11 से भाग दीजिएगा, 11 एकम 11 7 0, 11 छक 66 4, यानी कि 16.4 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी देखिए ध्यान से, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखाता है और जिससे आप भाग देते हैं वो कहाँ लिखाता है, नीचे। यानी कि मिनट आपका आ गया 16.4/11 मिनट। अब बात है सर ऑप्शन में कैसा आंसर रहेगा, तो देखिए आंसर कैसे लिखा रहेगा, लिखा रहेगा 16.4/11 मिनट, यानी आपको ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर। हमेशा याद रखिएगा आंसर पूर्णांक में ही रहता है, पूरी आंसर नहीं रहता है। देखिए कैसे बोलना पड़ेगा, 3/16.4/11 मिनट, यानी कि आप घड़ी में 3:16 को जो है बजाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक दूसरे से ठीक ओवरलैप कर जाएगा 3 कितना मिनट में। ठीक है, तो लगभग इतना समय में जो है घड़ी का दोनों सुई आपस में क्या कर जाती है,
ओवरलैप कर जाते हैं। अब घर में जो घड़ी होता है ना, उसमें आप खुद से घुमा घुमा के देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए जल्दी से इसको लिखिए। देखिए आपके बोर्ड पर फिर हम जो क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन दिए कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां जो है 0 डिग्री के अंतराल पर होगी। एक बात याद रखिएगा कि जब कंडीशन ओवरलैप का होता है तो वहाँ पर 0 डिग्री बोले तब भी यही क्वेश्चन समझना है कब मिलती है, या संपाती लिख दे तब भी यही समझना है, ओवर लिख दे तब भी यही समझना है, और 0 डिग्री लिख दे तब भी यही समझना है। और इसके जगह पर अगर ये बोल देना कि 0 मिनट के अंतराल पर होगी, 0 मिनट के अंतराल पर होगी, तब भी यही क्वेश्चन समझना कि ये ओवरलैप का ही कंडीशन है। तो आपको क्या बताए थे, m = 2/11, फिर T1 है तो T1 कितना लेंगे 6 × 30 और थीटा तो 0 डिग्री बोल रहा है, तो 2/11 6 18 यानी कि 360 बटे कितना, जब आप भाग लगाए तो कितना आया था, तो 32.8/11 ये ना आया था। तो आप इसका आंसर कैसे बोलिएगा, 6:32.8/11 बजे, यानी कि आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। बोलिए समझ में आया? अब चलिए टाइप को चेंज करें। चलिए समझ में आ गया ना। देखिए अब आपका जो है टाइप 2 आ गया, ठीक है। टाइप 1 को तो आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। एक कंडीशन जो है हम आप लोगों को सिर्फ नहीं बताएं, जो आपको हम बोल के रखे थे कि 12 से 1 के बीच जो है एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करती है, लेकिन हम टाइप 2 शुरू कर दिए, लेकिन हम आज ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए जब दोनों सुइयां एक दूसरे कहाँ होगी, विपरीत, और विपरीत का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, या फिर कह देगा संपाती नहीं होगी, या फिर आपको इंग्लिश में क्या बोलेगा, अपोजिट केस बोलेगा। बोले यहाँ तक वो बात समझ में आया? तो जब कंडीशन अपोजिट केस होता है तो डिग्री कितना होता है, टाइम कितना होता है 30 मिनट। 1 घंटा में एक बार ही अपोजिट होती है, याद रखिएगा। अपोजिट के केस में भी 1 घंटा में कितना बार अपोजिट, एक ही बार। तो 12 घंटा में कितना बार, 11 बार। 24 घंटा में कितना बार, 22 बार विपरीत होगी। लेकिन ऐसा कौन सा टाइम है जब अपोजिट नहीं होगी, तो वो कंडीशन बनता है 6 से 7 के बीच कभी विपरीत नहीं होगी। यानी अगर क्वेश्चन में ये कह देना, मान के चलिए आपसे पूछ दे कि 6 से 7 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी, तो वहाँ पर ऑप्शन में लिखा रहेगा विपरीत नहीं होगी, तो आपको वो टिक लगाना है। बात समझे कि नहीं समझे? अब उसका हम कंडीशन बता देंगे। देखिए आपका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 तथा 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी। और एक सुनिएगा ध्यान से, अगर मान के चलिए विपरीत नहीं लिखेगा तो बोल देगा कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के अंतराल पर होगी, तब भी आपको अपोजिट ही समझना है। अगर क्वेश्चन कह दे कि 3 तथा 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 मिनट के अंतराल पर होगी, तब भी आपको समझना है अपोजिट केस। क्या समझना है? बोलिए। क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ अलग अलग तरीका है, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो चलिए जरा बताइएगा, हमको मिनट निकालना है। मिनट का फॉर्मूला क्या है, 2/11, ठीक है। अब बताइए T1 कितना लेंगे, T1 लेंगे 3, ये होता है प्रथम समय, तो आपका हो गया 3 इंटू कितना बोलेंगे 30, और प्लस माइनस कितना डिग्री, हाँ अब हम रखेंगे 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल मेरा बनेगा 180 डिग्री। और एक बात याद रखिएगा कि 1 घंटा में कितना बार मिलती है, यानी इसका एक ही आंसर होगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर अब कंडीशन क्या बनता है, 2/11 ये कितना हो गया 90, और प्लस माइनस कितना हो गया 180। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप बोले सर हम प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले, क्योंकि 90 में 180 घटाएंगे तो -90 हो जाएगा, और 90 में अगर हम प्लस 180 करें तो 270 हो जाएगा। तो आखिर हमको लेना कौन सा है? तो याद रखिएगा कि अगर आगे का वैल्यू छोटा हो जाए, ये आगे का वैल्यू क्या हो जाए, तो आपको हमेशा जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि अगर आगे का वैल्यू छोटा हो जाए तो आपको 180 से जोड़ना है, और सर अगर आगे का वैल्यू बड़ा हो जाए तब
तब घटाना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि आगे का वैल्यू बड़ा हो जाए तो घटाना होगा, और आगे का वैल्यू अगर छोटा हो जाए तो अभी फिलहाल क्या करेंगे? अभी जोड़ेंगे। तो चलिए अब हमको जोड़ना है, यानी कि 2/11 और 90 प्लस कितना बोलेंगे? 180। तो 180 और 90 कितना होता है? यानी कि आपका हो गया 2/11 इंटू 270, तो आपका हो गया 540 बटे कितना? अब आप जल्दी से इनको भाग लगा लीजिएगा। तो 11 चौके 44, 11 नवा 99, तो रिमाइंडर कितना बचा? यानी रिमाइंडर ऊपर जाएगा और जिससे भाग लगाए थे नीचे। इसका मतलब हो गया 49.1/11 मिनट। पर बात है आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर बता सकते हैं कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 3:49.1/11 बजे। बोलिए वीडियो में देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए जल्दी से इसको लिखिए। आपका बोर्ड पर फिर देखिए क्वेश्चन दिए हैं। अब ये सेकेंड क्वेश्चन से आपका अपोजिट केस आज पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि 6 से 7 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, देखिए ये दोनों सुइयां का मतलब होता है 1 घंटे का सुई और 1 मिनट का सुई, सेकेंड का यहाँ बात नहीं होता है। तो दोनों सुइयां कितना डिग्री के अंतराल पर होगी? तो 180 डिग्री का मतलब भी कौन सा केस होता है? अपोजिट केस होता है। और याद रहेगा, अगर 180 डिग्री के जगह पर अगर ये कहता कि 30 मिनट के अंतराल पर होगी, तब भी हम समझते कि ये ऑपोजिट का ही केस है। और ऑपोजिट में डिग्री कितना रखते हैं? 180 डिग्री। चलिए अब स्टार्ट करते बनाना। तो m = 2/11, T1 की जगह पे कितना रखते हैं? 6 इंटू कितना? 30 और प्लस माइनस 180 डिग्री। तो 2/11 6 18 प्लस माइनस कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्या करें? 180 में जोड़े 180 की घटाएं, 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको जो है जोड़ना है। क्या करना समय? जोड़ना है। तो 2/11 इंटू कितना बोलेंगे? 360। तो जोड़ दिए। अब 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 720 बटा कितना? 11। जब आप इसको भाग लगाएं तो आपका कितना हो गया? 65.5/11 यही आया था ना। तो जरा आप सोचिए कि आपका उत्तर आया 65.5 बटे कितना? 11। अब बताइएगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, पर यहाँ कितना मिनट आ गया? 65 मिनट आ गया। इसका मतलब समझ रहे क्या हो रहा है? यानी कि 1 घंटा पार करके और 5 मिनट, समझे कि नहीं समझे? तो वो घड़ी कहाँ चला जाएगा? 7 से 8 के बीच का बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए बात हो रहा है 6 से 7 के बीच और टाइम निकल रहा है 65.5/11। इसका मतलब 6 से 7 के बीच तो विपरीत होगी ही नहीं, तो 7:05 में होगी। यानी जब जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे 6 में अगर 65.5/11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 यानी कि आपका हो जाएगा 7:05 बटे कितना? 11। तो ये 7 और 8 का क्वेश्चन हो गया ना, कि 7 और 8 के बीच बन रहा है। तो 6 से 7 के बीच कभी ऑपोजिट नहीं होगी। तो याद रहेगा आपका मिनट 60 मिनट से अगर ज़्यादा आ जाए तो समझिएगा कि कभी ऑपोजिट नहीं होगी। इसका मतलब है ये क्वेश्चन किसका बन गया? 7 से 8 के बीच वाला कंडीशन बन गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपका तो फ़ोन आ गया था, आप फ़ोन उठा लिए थे, बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए। आपका टाइमिंग कितना निकल गया? 65.5/11। बताइएगा कि 6 से 7 के बीच कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और आपका आया कितना? 65 मिनट। इसका मतलब है कि 6 से 7 के बीच कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उस 7 बजे के बाद मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो 65 और 5 यानी कि 7:05 5/11 मिनट पे जाकर के वो क्या होगा? मिलेगा। तो जब 7 के बाद मिलेगा तो वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा? 7 और 8 के बीच का बन जाएगा। बोलिए कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आइए अब टाइप को चेंज करते हैं। देखिए अब आपका जो है ये टाइप 3 है। कौन सा टाइप है? 3 टाइप है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा टाइप में आपको क्या पढ़ना है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या बनाएगी?
समकोण का मतलब था राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में एंगल का मान कितना डिग्री होता है, समय कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है। और 1 घंटा में कितना बार राइट एंगल बनाएगी, 2 बार। याद रखिएगा समकोण में आपका 1 घंटा में 2 बार बनाएगी, तो 12 घंटा में कितना बार बनाएगी, 22 बार बनाएगी। और 24 घंटा में कितना बार, 44 बार समकोण बनाएगी। यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, बात समझे कि नहीं समझे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछता है कि बताइए कि 24 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितना बार समकोण बनाएगी, तो आपको बोलना होगा 44 बार। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए कौन कौन सा कंडीशन में एक ही बार समकोण बनती है, तो आपको बोलना होगा 3 से 4 के बीच जो है एक ही बार समकोण बनेगा, और 9 से 10 के बीच एक ही बार समकोण बनेगा। इसके कारण ही यहाँ पर 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में कितना बार, 44 बार बन रहा है। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन के तौर पे क्या दिए कि 1 तथा 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। फॉर्मूला आपका नहीं बदलेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, आपको याद करना है। चलिए अब यहाँ से देखिए हम मिनट निकालने के लिए जा रहे हैं। बताइएगा 2/11 T1 की जगह पे कितना रखें, 1 × 30 और प्लस माइनस कितना डिग्री, हाँ क्योंकि अब तो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, तो आपका हो जाएगा 2/11 और 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 प्लस माइनस कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा इसका 1 घंटा में कितना बार समकोण बनाती है। इसका मतलब आपको हर बार याद करना है कि इसका आंसर 2 ठो देगा। क्या देगा, 2 ठो आंसर देगा। अब 2 ठो आंसर देने के लिए एक ठो प्लस भी लेना पड़ेगा और एक ठो क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक लेंगे 2/11, एक लेंगे 30 + 90, एक प्लस वाला उठाएं, और एक उठाएंगे 2/11 30 - 90। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए 30 में से 90 जोड़ेंगे तो 120, तो 2 दिखाई दे रहा, देखिए तो नहीं दिखाई दे रहा ना। अब इधर देखिए तो 2/11 और कितना लिखेंगे 120, तो बराबर 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240 बटा कितना हो गया 11। तो जब आप इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए बोलिए 11 दूनी 22, फिर कितना निकला 2, 11 कम 11 तो कितना हो जाएगा 9/11 ना, 9/11 ही होगा ना। बोलिए ठीक है, इसका तो एक ठो आंसर आ गया। अब एक ठो इसका देख लीजिए 2/11। अब बताइएगा कि 30 में से 90 घटेगा तो -60 होगा, और याद रखिएगा माइनस में तो आंसर होता नहीं है। याद रखिएगा जब अगर आपका घटाने पर माइनस आ जाए तो आप 360 से घटा दीजिए। कितना से घटा दीजिएगा, तो आप क्या करेगा कि जब माइनस में आए तो 360 से घटा दीजिए 60, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा कितना डिग्री, 300 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि समकोण वाले क्वेश्चन में अगर आपका निगेटिव आ जाए तो आपको कितना से घटाना है, 360 से घटाना है। तो फिर लिखेंगे 2/11 इंटू कितना 300। समझ गए कैसे लिखे हैं। तो 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600 बाई कितना 11, और जब आप इसको भाग लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 54.6 बटा कितना 11 हो जाएगा। तो देखिए आपको आंसर कैसे देना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 बजकर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:21.9 बटा 11 बजे। एक ठो आंसर निकल गया। ठीक, एक ठो आंसर निकल गया आपका। और एक ठो आंसर देना होगा 1:54.6 बटा 11 बजे। तो जरा बताइएगा कि 1 घंटा में कितना बार समकोण हो गया, 2 बार। एक बार हुआ 21 मिनट में और एक बार हुआ 54 मिनट में। अगर विश्वास नहीं होता है तो आपके घर में होगा घड़ी, निकालिएगा उसको हाथ से घुमा घुमा कर एक बार 1:21 में देखिएगा तो एकदम घड़ी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। बात समझे कि नहीं समझे। और एक बार कब देखेगा 1:54 में, और देखिएगा पक्का एकदम 90 डिग्री बनाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको लिखिए। तो ऑप्शन में दोनों आंसर, हाँ बिल्कुल दोनों आंसर रहेगा।
देखिए आपके बोर्ड पर जो है अब टाइप 4 सिखाने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दे देते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अब आपको निकालना है कोण का मान, यानी कि कितना डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको एंगल निकालना है। जो टाइप 1, 2, 3 था वो डिग्री दे करके टाइम पूछ रहा था, अब आपको टाइम दे करके क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री बराबर 60h माइनस 11m बाई कितना 2। उसी फॉर्मूला का ये मॉडिफाई रूप है। बात समझे कि नहीं समझे। तो h का मतलब क्या होता है, आवर यानी कि घंटा, और m का मतलब क्या होता है, मिनट। तो अगर क्वेश्चन में 5:15 बोल रहा है तो 5 हुआ घंटा और 15 क्या हुआ, मिनट हुआ। तो देखिए अभी हम तुरंत डिग्री निकाल देते हैं। तो डिग्री बराबर था 60 गुना h। तो h जगह पे कितना रखेंगे, 5 माइनस 11 इंटू कितना 15/2, 6×5 30 माइनस 11 इंटू 15 कितना होता है 5, 5 और 1 6, 1 यानी कितना 165। अब चलिए इसको 2 से क्या देंगे भागा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचे कितना 2, 2 में से 1 गया 1 बटा कितना आया। चलिए अब आप इसको भाग लगाइए, 2 छक 12, 1 निकला 2 सती 14 पॉइंट कितना होगा 5, यानी कि आपका आंसर कितना डिग्री 67.5 डिग्री। बस हो गया। चलिए लिखिए इसका आंसर। आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10:10 में घड़ी की दोनों सुइयां कितना डिग्री का कोण बनाएगी। जब भी अगर आपसे एंगल पूछे 60h माइनस 11m बटा कितना लगाना है। अब बोले सर हमको याद नहीं होता है, पहले 11m होगा कि पहले बाद में 60m होगा, इसमें कन्फ्यूजन लगता है। तो जो बड़ा है वो आगे, कैसे याद करेंगे, जो बड़ा है वो आगे। तो कौन बड़ा है, तो बस 60 आगे, बोले याद रहेगा। अब चलिए तो अब जो है 60 इंटू 10 माइनस 11 इंटू 10 और बटा कितना बोलेंगे। तो इधर हो गया आपका 600 और इधर हो गया 110 बटा कितना। तो आप जब भागा दिए घटाए तो 490 बटा कितना हो गया। तो इधर हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब ध्यान से सुनिएगा, जब अगर आपका डिग्री 180 से ज़्यादा निकल जाए, क्या बोले हम 180 डिग्री से ज़्यादा निकल जाए, तो 180 डिग्री ज़्यादा निकला है कि नहीं निकला है, तो आपको 360 से घटाना होगा। यानी जब अगर आपका मान 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो आपको हमेशा किससे घटाना है, तो इसको फिर घटाइए 360 से, 360 में घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, हाथ में 1, 5 में से 4 गया 1 और इधर बजे कितना 3 में से 1 गया 1, यानी कि आपका आंसर कितना डिग्री 115 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब बात है कि हम ऐसा क्यों किए, क्या कारण था। देखिए हम आपको घड़ी में समझाते हैं। देखिए घड़ी में आपको समझाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर निकला कितना था 245 डिग्री, तो 245 डिग्री हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा निकला होगा, घड़ी ऐसे है घड़ी ऐसे है। तो 245 आया वो एक्सटर्नल एंगल आया, 245 डिग्री जो आया वो कौन सा एंगल आया, एक्सटर्नल एंगल आया। लेकिन जब भी अगर आपसे डिग्री खोजता है तो वो हमेशा इंटरनल एंगल ही पूछता है। क्या पूछता है, इंटरनल एंगल पूछता है। तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए हमको कितना से घटाना होगा, 360 से घटाना होगा, तब जाकर के आपका इंटरनल एंगल कितना आया। तो याद रखेंगे आपको घड़ी में हमेशा कौन सा एंगल देना है, इंटरनल एंगल देना, यानी अंदर वाला कोण देना, आंतरिक कोण देना। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।